हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे इस चैनल ओम स्टडी ऑफिशियल 2.0 पे। तो आज हम देखेंगे सदिश बीजगणित, जो कि मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है सदिश बीजगणित, जो ट्वेल्थ मैथ का। ठीक, चलो इसकी हम चैप्टर प्रोग्रेस देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। तो हमने देखो सदिशों के हमने प्रकार पढ़ लिया है। ठीक, सदिशों के प्रकार में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सदिशों के प्रकार में पढ़ा है, हमने मुक्त सदिश पढ़ लिया है, शून्य सदिश, स्थिति सदिश और भी बहुत सारे सदिश हमने पढ़ लिए हैं। और हमने सदिशों के प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं, हम लोग PYQs भी कर चुके हैं सदिशों के प्रकार से रिलेटेड। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे सदिशों का योग व अंतर हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से सदिशों को जोड़ते हैं, किस प्रकार से सदिश को हम घटाते हैं। सदिश का हम त्रिभुज योग नियम भी देखेंगे, समांतर चतुर्भुज योग नियम भी देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि 12th बोर्ड प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम क्या पढ़ेंगे, सदिशों का योग व अंतर। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, सदिशों का योग व अंतर। तुम सदिशों के योग व अंतर में हम पहले क्या पढ़ेंगे, सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल क्या पढ़ेंगे, सदिशों का योगफल। अब ये सदिशों का योगफल क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अब हम क्या देंगे, सदिशों का योगफल। सदिशों के योगफल में हम पहला क्या देखेंगे, पहला देखेंगे त्रिभुज योग नियम, कि त्रिभुजों को हम, त्रिभुज में हम सदिशों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक, क्या देखेंगे हम, त्रिभुज, सदिशों का योगफल, सदिशों का त्रिभुज योग नियम, सदिशों का त्रिभुज योग नियम। क्या देखेंगे, सदिशों का त्रिभुज योग नियम। ठीक, हमने, चलो हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं क्या, त्रिभुज बना लिया हमने, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं, मैंने नाम रख दिया ABC। ठीक, अब देखो हमने ले लिया AB सदिश, क्या ले लिया हमने, वेक्टर A। BC सदिश क्या ले लिया हमने, वेक्टर B। और हमने AC सदिश क्या ले लिया, वेक्टर C, AC लिया है। ठीक, चूंकि देखो हम जानते हैं, यदि हमें कोई त्रिभुज दे दिया हो, त्रिभुज दे दिया हो, ठीक, इसी में समझाता हूँ। ये हमारा त्रिभुज है, अगर मैं इससे ऐसे करूँ, चलो मैंने मान लिया इसे, क्या वेक्टर सी को क्या मान लिया, वेक्टर सी को क्या हमने मान लिया, वेक्टर सी। ठीक, देखो किसी त्रिभुज में सदिश योग अगर हम करें तो इसकी तीनों भुजाओं का योग जो होता है ना, शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर, शून्य के बराबर। मतलब यदि हम कोई त्रिभुज ले तो अगर हम ये करें, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब कि त्रिभुज का सदिश योग नियम जो कहलाता है वो क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में हम सभी भुजा का योग करें, वो भी योग किस प्रकार से करें, सदिश के नियम के हिसाब से। मतलब अगर हम AB चलें तो इसके बाद BC चले, फिर इसके बाद CA चले। ये नहीं कि AB एक बार चल लिए, एक बार AC चल लिए, एक बार CB चल लिए, तो ये गलत है, इसका योग 0 नहीं होगा। ओके, हम किस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से सर्कल, या फिर इस प्रकार से चलें, या फिर इस प्रकार से चलें, मतलब एक ही ओर से चलेंगे हम। ठीक, तो क्या होता है, तब सभी भुजाओं की योग क्या होता है, 0 होता है। AB प्लस BC प्लस CA, और वेक्टर AB क्या हमने मान रखा है, वेक्टर A। ठीक, प्लस BC वेक्टर क्या मान रखा है हमने, वेक्टर B, प्लस CA वेक्टर हमने क्या मान रखा है, वेक्टर C, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इस प्रकार से क्या हम करते हैं, सदिशों का त्रिभुज नियम। लेकिन अगर मैंने इस प्रकार से दे दिया आपको, तब अगर मैंने इस प्रकार से दे दिया, ये क्या है, AB, ये B, ये C। ठीक, अगर मैंने कह दिया AB क्या है, मान लो ये आपका है वेक्टर P है। ठीक,
ये क्या है, वेक्टर क्यू है, और ये क्या है हमारा, वेक्टर आर है। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, अरे सर अभी तो आपने बताया ना सभी भुजाओं का योग कर दो, या फिर इस तरफ से चल के या फिर इस तरफ से चल के, किसी एक तरफ से चल के आप सभी को क्या कर दो, योग कर दो, तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। चलो कर देते हैं वही चीज़ करेंगे। क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी क्या है, वेक्टर पी, प्लस बी सी क्या है, वेक्टर क्यू, और क्या सी ए वेक्टर आर है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना, सोच के बताना। हम क्या सी ए को हम वेक्टर आर लिख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ये हमें ए सी दिया है, ए से सी की तरफ दिया है वेक्टर आर, तो हम सर सी ए को क्या लिखें, सी ए को लिखने के देखो हम सॉरी हमें ए से सी दिया है, ठीक, तो हमें ए से सी बनाने के लिए हम सी ए को अगर ए से सी बनाते हैं, अगर हम सी ए को ए सी बनाते हैं, अगर हम इस ए को इधर लाते हैं, तो पता है क्या होगा, यदि हम ए सी लिखना चाहें तो ये चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। अब तो ए सी मिल गया ना, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर आर, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू आर। ये क्या हो गया हमारा सदिशों का त्रिभुज योग नियम। मतलब सर अगर ऐसे ऐसे जाएं, अगर कोई हमें उल्टा दिया है तो सर आर के बराबर हम इन दोनों का योग लिख सकते हैं, बिंदास एकदम। देखो आर वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस क्यू। मतलब अगर हम इसमें इस प्रकार से ले लें, अगर हम ले लें इस ऐसे ले लें अगर, तो वेक्टर सी जो होगा ना, इन दोनों क्या होगा, योग के बराबर हो जाएगा। मतलब वेक्टर सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर योग, अगर हम ए सी ले लेते हैं तब। ठीक, समझ आया। यही क्या होता है, हमारा सदिशों का त्रिभुज योग नियम होता है। ये अच्छे समझ में आया, इसे आप उतार लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए, ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, सदिशों का समांतर चतुर्भुज योग नियम, कि अगर हमें इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज दे दिया तो हम उसका किस प्रकार से करेंगे योग, चलो वो भी देखते हैं। ठीक, सदिशों का समांतर चतुर्भुज योग नियम। ठीक, अब देखो मैंने क्या ले लिया, मैंने एक ले लिया समांतर चतुर्भुज। क्या ले लिया मैंने, समांतर चतुर्भुज। इसकी भुजा क्या है, ए बी सी, और क्या है डी ले लिया। ठीक, अब मैंने क्या कह दिया, ए बी वेक्टर मैंने क्या ले लिया, वेक्टर ए, बी सी मैंने क्या ले लिया, वेक्टर बी, सी डी मैंने क्या ले लिया, वेक्टर सी, और ये मैंने क्या ले लिया, वेक्टर डी। ठीक, क्या वेक्टर डी। इसे मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि इसके अंदर भी मुझे करना है काम। ये क्या हमारा ए बी सी डी। अब देखो ए बी वेक्टर क्या मैंने ले लिया, वेक्टर ए, बी सी मैंने क्या ले लिया, वेक्टर बी, सी डी मैंने क्या ले लिया, वेक्टर सी, और डी ए क्या ले लिया मैंने, वेक्टर डी। ठीक, क्या ले लिया मैंने, वेक्टर डी। ओके, अब देखो इसको हम किस प्रकार से करेंगे। अगर हमें पूछ दिया गया कि सर आप बताइए बी ए, सॉरी आप बताइए बी ए बताइए, तो बी ए क्या होगा, या फिर पूछ लेगा कि आप बी डी बताइए तो बी डी क्या होगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि हमें क्या बताओ, हमें आप बताओ बी डी का मान, किसका, बी डी वेक्टर बताओ। तो आप बी डी वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे, सर बी डी वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना। देखो बी से सी तक क्या करो आप मिला दो, सॉरी बी से डी तक हमें क्या निकालना है, बी डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक, बी से डी की ओर वेक्टर। ठीक, अब देखो क्या तुम्हें इस चतुर्भुज के, तुम्हें त्रिभुज वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं, कहीं तुम्हें त्रिभुज नजर आ रहा है। यस सर, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं।
चलो तो हम देखते हैं बी सी डी में। किसमें? त्रिभुज बी सी डी में। हम बी सी डी में हम क्या कर सकते हैं बताओ। देखो ये चला जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये तीर कहाँ है? इधर है। तो इस ये बी डी किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों योग के बराबर हो जाएगा। ठीक, इन दोनों योग के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक, क्या हो जाएगा? सी डी। और अंत में मैं इन जो त्रिभुज योग नियम ने इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक, एक ट्रिक बताऊंगा अंत में। इन दोनों योग के नियम के बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक, रुके रहना। अब देखो बी डी मैंने क्या लिखा है? बी सी प्लस सी डी। ठीक, क्या? बी सी प्लस सी डी। और मैं एक और बी डी लिख सकता हूँ। बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये आया इधर इधर इधर, कुछ नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा। ये क्या होगा? बी डी प्लस डी ए प्लस ए बी। ये क्या है? देखो ये एक ही ओर है, एक ही दिशा में तीन घूम रहे कि नहीं? देखो इस दिशा में, तो ये क्या होगा? तीनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 0 इसका मान हो जाएगा। ठीक, और हमें बी डी का मान इधर से क्या निकल गया? बी सी प्लस सी डी। यही होता है क्या? समांतर चतुर्भुज का योग नियम, कि अगर हमें कोई भुजा निकालनी है तो उसका क्या? विकर्ण खींच दो इस प्रकार से, और उसे त्रिभुज के रूप में उसे हल करके उसे हम निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ट्रिक पे। सर अगर हमें ये चीज़ ना मालूम तो हम डायरेक्ट कैसे लिख दें? चलो मतलब डायरेक्ट छोड़ो, अभी मैं बताता हूँ। यदि आपको, ये तुम्हारा हो गया सदिशों का समांतर चतुर्भुज योग नियम। ठीक, लेकिन आपको अगर 2 या 2 से अधिक भुजा दे रखी हो, तीसरा क्या है? यदि 2 से अधिक भुजा दी हो, मतलब सर क्या? ये सर समझ नहीं आया। जैसे कि देखो आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, इस प्रकार से, नहीं तो आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, इस प्रकार से, नहीं तो किसी प्रकार से दे दिया जाए, मतलब भुजा टाइप, ऐसे 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 किसी प्रकार से दिया जाए। ठीक, तो सर अगर हम मान लो अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ये तो बताइए, जरूर बताऊंगा। देखो चलो मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया क्या? चित्र ले लिया। कौन सा चित्र? ऐसा चित्र। देखो ये मैं ले लिया। ठीक, अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ। देखो पहले इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ हमने कर लिया। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि आप ए एफ ज्ञात करिए। क्या? ए एफ, और दे क्या रखा है? ए बी, वेक्टर ए दे रखा है। बी सी क्या दे रखा है? वेक्टर बी। ये क्या? वेक्टर सी दे रखा है। ये क्या दे रखा है? वेक्टर डी। और ये क्या दे रखा है? वेक्टर ई। ठीक, हमको क्या निकालना है? वेक्टर ए एफ। हमको क्या चाहिए? वेक्टर ए एफ चाहिए अपने को। ठीक, वेक्टर ए एफ चाहिए। वेक्टर ए एफ चाहिए तो उसे हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखो करना क्या है, सबसे आगे पहले मैं इसको विस्तार समझाऊंगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से हल। जैसे पहले देखो, पहले इसको ले लो, एक त्रिभुज बना लो, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। क्या? ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। फिर किसको ले लो? इसको ले लो। इसको जब लोगे देखो ए प्लस बी प्लस सी, सी हो जाएगा क्या? ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। सी इसे मैं थोड़ा बड़ा बना दूं। सही ना? ये क्या है हमारा? ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ये क्या है हमारा? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, और हमको क्या ज्ञात करना है? वेक्टर ए एफ। ठीक,
अब देखो पहले इस त्रिभुज के ले लो, किसको, इस त्रिभुज को, ठीक, ए सी। अगर मैं ए सी का मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, क्या, ए प्लस वेक्टर बी, बी हो जाएगा, ठीक। अब अपने को क्या निकालना है, ए एफ। तो पहले के इस तरीके से, ठीक, फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, ए डी ज्ञात करेंगे। ए डी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ दो, ठीक। देखो त्रिभुज क्या है, ए सी डी में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक। अब देखो फिर क्या करें, अब ए ज्ञात कर लें, क्या, ए क्या होगा, ये जोड़ दो प्लस ये कर दो, मतलब ए कर दो प्लस बी कर दो प्लस सी हो गया, मतलब ए डी भुजा प्लस क्या हो जाएगी, डी। ये क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हुआ ना। अब ए एफ में क्या करूँ, ए एफ में इसको मतलब ए एफ ए ई प्लस ए एफ, देखो क्या हो जाएगा, ए एफ क्या हो जाएगा, ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। ए ई क्या हमें पता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये क्या है हमारा, ए ही है, प्लस वेक्टर ई क्या हो गया। अब इन सभी को जोड़ दो, ये क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हमें ए एफ क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ओके। लेकिन अगर हमें मान लो बहुत सारा दिया हो तो उसे ऐसे निकालने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो उसे हम कैसे करें, देखो ये आप उतार लो, ठीक। देखो अगर मैंने आपको दे दिया ऐसे, अगर मैंने दे दिया यूं यूं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ये मैंने क्या रख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। अब देखो अगर मैं ए एच ज्ञात करना हो या फिर ए जी ज्ञात करना हो या फिर ए एफ, चाहे जो ज्ञात करना, देखो पहले मैं आपको ए एच ज्ञात कर दिखाता हूँ, ठीक। ए एच ज्ञात करना, हमें क्या दिया है, ए बी दिया है वेक्टर ए, ये दिया है वेक्टर बी, ये दिया है वेक्टर सी, और डी दिया है क्या, वेक्टर डी, ये दिया है वेक्टर ई, ये दिया है वेक्टर एफ, ये दिया है वेक्टर जी, ठीक, ठीक है। तो देखो जब अपने को एच निकालना है ना, तो करो क्या, इन जो सबको जोड़ दो, इसके पीछे का सभी जोड़ दो। रुको, अगर मैं पूछ लिया जाए कि भाई साहब ए ही निकालो, क्या ए ही वेक्टर निकालो, तो अगर ए ही वेक्टर निकाले ना तो क्या करो, इन सबको जोड़ दो, बस वेक्टर ए कर दो प्लस वेक्टर बी कर दो प्लस वेक्टर सी कर दो प्लस वेक्टर डी कर दो, मतलब कि आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक। क्या प्राप्त हो जाएगा, ए ही। ये लेकिन अगर मैं ये निकालना कह दे एच, भाई साहब तुम ए एच निकालो, क्या निकालो, एच वेक्टर, तो इन सभी को जोड़ दो, क्या हो जाएगा तब, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर जी, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम बड़े से बड़े चाहे जैसा चित्र हो उसका हम क्या योग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्या, बहुत ही आसानी से इसकी मदद से, ठीक, ठीक है। अब चलो एक हम ट्रिक की बात करते हैं। कौन सी ट्रिक, चलो अभी हम बताते हैं, ठीक। ये क्या हमने क्या पढ़ा, पहले के त्रिभुज ले लिया, ए बी बी सी ले लिया, ए बी सी, ठीक। हमने ए बी ऐसे कर लिया। हमने अभी क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था क्या, ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक। और हमने क्या ले लिया, मान लो हमने एक खरबूज ले लिया, ठीक। हमने क्या ले लिया, खरबूज लिया, ठीक। इसका हमने क्या नाम दिया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। हमने ये ले लिया। अगर हमें क्या निकालना है, ए एफ अगर हमें निकालना है क्या, वेक्टर ए एफ, तो क्या होगा, इन सभी जोड़ दो, क्या होगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी
प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर क्या हो जाएगा ई एफ, ठीक, वेक्टर ई एफ हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, देखो जब भी कोई सदिश दिया हो ना, ये देखो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, इसका देखो अंतिम क्या है बी है, इसका क्या अंतिम बी है, इसका पहला क्या है बी है, तो इन दोनों को जो है ना, इन दोनों को आप हटा दो, हटा के क्या लिख दो, मतलब देखो करना क्या है, अगर तुम्हें पास आमने सामने यदि दो समान दिख जाए तो इन लोग क्या करना है, हटा देना है, हटा क्या लिख दो, ये आखिरी वाला ये आखिरी वाले को साथ में लिख दो, क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो हमको सिद्ध करना करना हो जाए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ये बताओ कितना होता है इसमें, तो क्या करोगे भाई साहब, कुछ नहीं करना, देखो ए बी बी सी सर इसमें बी पास पास में है, तो पास पास को हटा दो भाई साहब, उसकी शादी कर दो, ये बहुत पास पास है, उसको शादी कर को भेज दो, और ये दूर दूर है इनको पास ला दो, ठीक। तो क्या ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए सी हो जाएगा, ठीक। प्लस अब देखो इसमें क्या है, डी क्या है पास पास में, इनकी शादी कर को इनको सेटल कर दो, बचा क्या सी और ई बचा, ठीक, सी बचा, तुम क्या लिख देंगे वेक्टर सी, और ये तो भाई अकेला है, इसको तो अकेला ही रहने दो भाई, तो अकेला ही रहे, तो अकेला ही ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, अरे सर अब तो सी सी साथ में आ गए, सर इनकी भी आप शादी करके इनको भेज दो, सी को हटा दो, तो बचा क्या ए ई, क्या बचा वेक्टर ए ई प्लस क्या बचा वेक्टर ई एफ, हो गया। अब देखो सर ई साथ में आ गए ई इनको भी सर हटा दो, अब तो क्या इनको जब हटाओगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए एफ, लो भाई साहब हमें प्राप्त हो गया ना वेक्टर ए एफ, प्राप्त हो गया वेक्टर ए एफ। इतनी आसानी से हम क्या किसी कोई भी वेक्टर बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, ओके, समझ आया अच्छी तरह से, चलो ठीक है, और हम आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक। आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब सदिशों का अंतरफल, सदिशों का व्यवकलन, हम देखो अंतर क्या हम करते हैं व्यवकलन, सदिशों का व्यवकलन, व्यवकलन, सदिशों का व्यवकलन या अंतर, सब्सट्रैक्शन ऑफ क्या वेक्टर, ठीक। अब सदिशों का हम अंतर किस प्रकार से करेंगे, देखो अगर हमें ये क्या दिया है, कोई त्रिभुज दे दिया है, क्या दे दिया है कोई त्रिभुज, ये ए बी सी दे दिया है, ठीक, क्या दिया है बी सी, इसको मैंने बी रख दिया, इसको मैंने नाम क्या रख दिया सी रख दिया, ठीक। हमें क्या दिया है वेक्टर ए दिया है, इधर इधर दिया है अपने क्या वेक्टर बी दिया है, ठीक। अगर हमें वेक्टर ए सी लिखना हो तो आप बहुत जल्दी बता दोगे, क्या सर वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, लेकिन ये सर योग नियम हो गया, अंतरफल क्या करें, देखो यदि हम इसे नीचे की तरफ यदि हम बढ़ाएं, ठीक, इसको हम इससे मिलाएं, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है वेक्टर बी, यदि हम इसको नीचे ले तो ये क्या माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, जरूर। अगर अब हम ए डी लिखें, अगर ए डी अगर हम लिखें क्या ए डी वेक्टर ए डी, अगर हम वेक्टर ए डी लिखें तो क्या होगा ए प्लस बी, मतलब वेक्टर ए प्लस क्या होगा वेक्टर माइनस बी, ठीक। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये क्या हमारा हो गया वेक्टर ए डी, यही क्या होता है सदिशों का अंतरफल, ओके, ये क्या होता है सदिशों का अंतर, सदिशों का व्यवकलन, व्यवकलन को क्या हम कहते हैं अंतर भी कहते हैं, क्या अंतर को हम क्या व्यवकलन कहते हैं या व्यवकलन को हम अंतर कहते हैं, ठीक। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं, जिससे हमें इसकी समझ हो कि इसका यूज किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, ओके, चलो। मैं इस पन्ने पे कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, ठीक। क्वेश्चन आप सबके सामने पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, फिर मैं उसको मिटा दूंगा अगर मुझे जगह कम पड़ी तब, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः के
के मध्य बिंदु क्रमशः क्या त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी और ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है भाई साहब? दिया है डी है, ई है और क्या है? एफ है। ठीक, तो सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करो। क्या करो? सिद्ध करो। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है? ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ इज इक्वल टू 0। हमें ये क्या करना है? हमें ये कहना है, सिद्ध करना है। ठीक, कि त्रिभुज, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन बोर्ड में 2007 में पूछा गया। किसमें? 2007 में पूछा गया है। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज दिया है ए बी सी, तो हम पहले क्या बना लेते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। एक बना लिया हमने, क्या? त्रिभुज। काफी भद्दा बन गया ना, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये क्या हमारा त्रिभुज बन गया? ए बी और सी बन गया क्या हमारा त्रिभुज। फिर क्या दिया है? कि भुजाओं बी सी सी ए और ए बी, ठीक, के मध्य बिंदु, इन सब का जो मध्य बिंदु, ठीक, क्रमशः क्या क्या है? बी सी क्या है? डी है। ठीक, और ए सी ए क्या है? ई है। और ए बी क्या है? एफ है। ठीक, मध्य बिंदु है क्रमशः। ठीक, क्या दिया? तो सिद्ध करूं ए डी प्लस बी प्लस सी। और देखो ए डी कहीं है? ए डी मतलब ये हमको इसको मिलाना पड़ेगा, मतलब हमको ये सदिश निकालना पड़ेगा। और क्या? बी ई मतलब हमें ये भी निकालना पड़ेगा सदिश। और क्या? सी एफ मतलब हमें ये भी सदिश हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इन सब का योग क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। किस प्रकार से करें? तो देखो, हम आगे चल क्या पढ़ेंगे। एक होता है विभाजन सूत्र या खंड सूत्र होता है। ठीक, क्या होता है? विभाजन सूत्र या खंड सूत्र। पहले मान लेते हैं। देखो, वेक्टर ए हमने क्या मान लिया? स्मॉल वेक्टर ए। वेक्टर बी हमने क्या मान लिया? स्मॉल वेक्टर बी। वेक्टर सी हमने क्या मान लिया? स्मॉल वेक्टर सी। ठीक है। अब देखो, अगर बी ई में निकालूं, अगर बी, देखो कोई भी जो त्रिभुज की होती है, जो माध्यिका होती है ना, जो माध्यिका होती है इस पर लंब होती है। मान लो देखो एडी माध्यिका है। ठीक, ये बीसी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, मतलब एक संबंधित एक के अनुपात में इसे क्या विभाजित करती है। और इसी प्रकार से ये माध्यिका भी इसको एक संबंधित एक से विभाजित करेगी, और इसको भी एक संबंधित एक से क्या करेगी? विभाजित करेगी। ठीक, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। तुम बी ई को हम किस प्रकार से लिखेंगे? क्या? वेक्टर बी। हम बी पता क्या लिखेंगे? अगर ये दोनों समान हो तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों भुजाएं ना, इन दोनों को जोड़ के अपॉन में 2 लिख देंगे। ठीक, क्या जोड़ देंगे हम? देखो बी ए प्लस बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? 2 वेक्टर बी ए वेक्टर बी सी। अब देखो बी ए वेक्टर बी वेक्टर ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिख सकता हूँ कि नहीं? इस बी ए को अंत में से पहले बता दो, प्लस बी सी क्या लिख सकता हूँ मैं? वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी लिख सकता हूँ। ये हो गया 2 हमारा। ठीक, ये हो गया ना। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिखें? लिख दें सी एफ, लिख देते हैं सी एफ भी इसी प्रकार से होगा। वेक्टर सी एफ क्या होगा? हमें ये क्या देखनी है? माध्यिका देखनी है। तो इसके साइड वाली भुजा क्या? ये है सी ए, और क्या है? सी बी है। तो हम क्या लिख देंगे? वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी ए अपन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी बी क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, प्लस सी ए को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी अपन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम ए डी को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डी। ठीक, ए डी इसी प्रकार से, ये क्या है? इसकी माध्यिका है, तो इसका योग बटे 2 हो जाएगा। ठीक, ए डी क्या हो जाएगा? ये क्या है? ए बी, वेक्टर ए बी प्लस
वेक्टर ए सी अपॉन क्या हो जाएगा 2। ए बी क्या लिखते हैं अंत में से पहले घटा दूँ, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, हमको क्या सिद्ध करना है, इसका योग आना चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर। तो चलिए इसका हम योग करते हैं। कहाँ करें यार, मिटा दें, मिटा दो इसको। अरे यार मिटा देता हूँ। ठीक, हमें क्या चाहिए देखो, ए क्या बी सी, पहले वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी एफ प्लस वेक्टर ए डी, यही में सिद्ध करना है। देखो ए डी प्लस बी प्लस सी, बी ई रहेगा ना यार, हाँ बी रहेगा। ठीक, ठीक है। अब देखो हमने बी क्या हमने निकाला है, ये निकाला है हमने ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 प्लस क्या होगा बी माइनस सी प्लस ए माइनस सी। ठीक, और ये लिख देना बी माइनस ए सी माइनस ए, क्या लिखेंगे प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए। ठीक, वेक्टर बी ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया, हर समान है तो इसको क्या जोड़ देंगे डायरेक्ट, ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब देखो ए 1 2 3 4, देखो ये इसका चिन्ह क्या है, प्लस ए है ना, 1 2 3 4, इसका देखो प्लस ए है, ये ए से कट जाएगा। ठीक, इसका चिन्ह का माइनस ए, ये प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा, ये माइनस बी ये प्लस बी से कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये प्लस सी ये माइनस सी से कट जाएगा, ये माइनस सी ये प्लस सी से कट जाएगा, बचा क्या ऊपर 0 अपॉन 2, इसका मन क्या हो गया 0। क्या हमने प्रूव कर दिया भाई साहब, हमने प्रूव कर दिया कि नहीं कि ए डी प्लस बी प्लस सी एफ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यदि इसकी क्या हो, तीनों माध्यिका हो, क्या त्रिभुज ए बी और सी की माध्यिका हो। ठीक, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब चले अगले क्वेश्चन पे, वो तो भाई साहब 2000 बहुत में आया है, मतलब 4 साल आया वो क्वेश्चन 12th बोर्ड का। ओके, उसको भी चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी में सिद्ध कीजिए। एक चतुर्भुज है, वो क्या है, ए बी सी डी में सिद्ध कीजिए। में सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी, बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 वेक्टर बी ए होना चाहिए। ठीक, ये क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है, ये चीज़ क्या करना है, सिद्ध। और ये कितना सन में आ चुका है, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है 2008 में, आ चुका है 2009 में, 2010 और 2012 में आ चुका है, 2010 और 2012 में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है इतना सन में आ चुका है 12th बोर्ड में। ठीक, इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखो इसका 2 तरीका है। एक तो मतलब आप देखो, आप क्या है नंबर के हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब उसका आप सॉल्यूशन करना। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलता है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 या 6 नंबर मिलता है तो आप इसे बड़े में करना। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो नंबर के हिसाब से क्वेश्चन देता है कि बच्चा क्वेश्चन किस प्रकार से किया है, इसलिए आप उसी प्रयास करना। ठीक,
तो क्वेश्चन क्या का, एक चतुर्भुज है। चलिए हम चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज। हमने बना लिया एक चतुर्भुज। क्या कहा, चतुर्भुज का नाम क्या है, ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर और डी ए वेक्टर हमें सिद्ध क्या करना है, ये 2ba के बराबर है। ठीक, हम पहले क्या चलेंगे, मेथड 1। क्या लेके चलेंगे, मेथड 1 लेके चलेंगे। ठीक, ठीक है, क्या मेथड 1 से करेंगे। अब इसे हम किस प्रकार से करें, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, तो इसे हम करें किस प्रकार से, देखो हमें सिद्ध करना है ये। ओके, अब देखो बी ए प्लस बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए। ठीक, अब देखो हम अंत को क्या पकड़े, सी डी डी ए पकड़ लें। ठीक, क्या सी डी और डी ए, क्या करो, इसको आप विकर्ण खींच दो। ठीक, विकर्ण खींच के क्या करें, हम क्या निकाल लेते हैं, सी ए निकाल लेते हैं। क्या, सी ए हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो करना किस प्रकार से है, हमने क्या खींच लिया, विकर्ण। लिखो क्या, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में क्या है भाई साहब, ए सी वेक्टर, वेक्टर ए सी किसके बराबर है, सी डी प्लस डी ए के, वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए के बराबर है। ठीक, वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए के बराबर है ना। फिर देखो इस प्रकार से अगर मैं करूं, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी लूँ, ए बी सी में, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे, ये हो गया उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक, सी ए हो गया, ए बी ए हो गया। ठीक, गलत जा रहा है क्या दोस्त, अगर हम इससे देखो, हमने ये ले लिया त्रिभुज, अब क्या ले लिया, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए ऐसे ऐसे ले लिया। ठीक, ठीक है, तो हमें देखो ए बी बराबर बी सी प्लस ये हो गया। ठीक, अगर मैं बी सी हो गया, ठीक, ए बी हो गया, अगर मैं इससे इधर लाऊं ए सी हो जाएगा। ठीक, ए सी इधर हो जाएगा, ए सी मान सी डी प्लस यदि मैं इसे ऐसे लिखूँ माइनस वेक्टर ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी सी। ठीक, ठीक है, तो इसे अगर ए सी मान क्या मैं लिख दूँ, बी सी माइनस सी डी प्लस डी ए लिख सकता हूँ। ठीक, ठीक है, इसको इधर लाऊंगा तो क्या, ए बी प्लस सी डी प्लस डी ए हो जाएगा, सी डी प्लस डी ए, इस तरीके से नहीं लगेगा। चलो सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। ओके, क्या सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, देखो ये क्या है अपना वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए। ठीक, ये क्या है, अगर हम इसको देखें सी डी डी ए, ये देखो अंदर वाला क्या है, बराबर है, अंदर वाला क्या है, बराबर है, तो इन दोनों शादी करके इसे क्या कर दो, भेज दो, प्लस क्या बच जाएगा, वेक्टर सी ए बच जाएगा। ठीक, ये क्या है, बी सी प्लस ये क्या है, वेक्टर बी ए। ठीक, ये क्या है, वेक्टर बी ए। ठीक, अब देखो ये दोनों क्या है, समान है, इन दोनों को शादी करके क्या, इसको भेज दो, इसको क्या करो, भेज दो। अब देखो क्या, तब क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ए प्लस, तो क्या बचेगा, क्या, वेक्टर बी ए। अब देखो समान हो गया, इन दोनों क्या करो, जोड़ दो, 2 वेक्टर बी ए, ये हो गया क्या आपका आंसर। मतलब ये क्या हमने कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। क्या प्रूव्ड कर दिया, देखो भाई साहब ये 2ba में मिला कि नहीं, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप कीजिए, बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी पकड़ हो जाएगी, बहुत मजबूत होगी इसमें सदिश बीजगणित में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्जाम के लिए। ओके, तो हम ये क्लास खत्म करते हैं और थैंक यू।